अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और समझने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को बेदर्दी से मारते हैं, उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को पुरतशद्दुद तरीके से मारते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक घर में एक बच्चा खेल रहा था जिसकी उम्र 6-7 साल थी। और 6-7 साल का बच्चा मासूम होता है, उसे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नुकसान कर रहा हूँ, नफ़ा कर रहा हूँ। उसके लिए खेल कूद एक खेल है, शरारत शरारत है। वो बच्चा खेल रहा था तो अचानक उससे कोई कीमती चीज़ टूट गई। जैसी चीज़ टूटी तो उस बच्चे का बाप, जो कि दूसरे कमरे में था, अचानक गुस्से से आया और पूछा कि ये चीज़ किसने तोड़ी है। तो घर वालों ने बताया कि ये आपके बेटे ने तोड़ी है। तो उसने आओ देखना था, उसने छड़ी उठाई और बच्चे को मारना शुरू कर दिया। और बच्चे को इस बेदर्दी से मारा कि उसकी चीखें जो हैं पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। बहरहाल उसने मार पीट करके अपना गुस्सा निकाल के तो एक साइड पे हो गया और बच्चा जो है वो मार खा के और तकलीफ़ सह के वो रात को सो गए। सुबह जब बच्चे की आंख खुली और बच्चे की वालदा की आंख खुली तो देखा कि बच्चे का एक हाथ जो है वो नीला हो चुका है, उसका रंग नीला हो चुका है और हाथ सूजा हुआ है और बच्चा दर्द से चीख रहा है, शोर कर रहा है। तो उसने अपने खाविन को बुलाया कि इधर आए देखें ये बच्चे के हाथ को क्या हुआ है, ये तो नीला पड़ चुका है। अब बाप भी घबराया, पर अब जैसे तैसे उसको अस्पताल लेके गए। अस्पताल में डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने कहा कि इसको कोई जहरीली चीज़ लगी है या काटा है, जिसकी वजह से ये बच्चे का हाथ सूज गया और उसमें जहर फैल चुका है। अचानक बच्चे के बाप को ख्याल आया कि जिस डंडी से मैंने बच्चे को मारा था उसमें एक कील थी जो कि जंग आलूद थी और वो कील शायद उस बच्चे को लग गई। बहरहाल डॉक्टरों ने कहा जी कि अब इसका हल यही है कि इसका हाथ कलाई से काटना पड़ेगा। बच्चे के बाप को झटका लगा, बच्चे की माँ ने रोना शुरू कर दिया। बहरहाल अब क्या हो सकता था, जो होना था वो हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि आप लिख कर दें, हम इसका ऑपरेशन करेंगे और इसका हाथ कलाई से काटेंगे। बहरहाल वालिदैन ने लिख कर दे दिया और बच्चे का ऑपरेशन कर दिया गया। कुछ घंटों बाद जब बच्चे को होश आया तो उसने देखा कि उसका हाथ कलाई से आगे नहीं था। तो उस बच्चे ने फ़ौरन अपने बाप से कहा कि अब्बू जी, मैं अब कभी शरारत नहीं करूँगा, मैं कोई मस्ती नहीं करूँगा, बस अल्लाह का वास्ता है मुझे मेरा हाथ वापस कर दें, मेरा हाथ मुझे दे दें। तो बच्चे के बाप का कलेजा फट गया, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बात यह मेरे दोस्तों, बच्चा बच्चा होता है, चाहे मेरा है आपका है। बच्चा मैच्योर कब होता है? जब 18-20 साल का होता है। अगर उसको नफ़ा नुकसान का पता हो तो मस्ती क्यों करे। और वो एक कहावत है या एक बात है, बच्चों से शैतान ने पनाह मांगी, तो बच्चों से वाकई शैतान ने पनाह मांगी। खुदारा बच्चों की शरारतों को इग्नोर कर दिया करें, समझाएं, प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ शरारत है, उनके लिए हर चीज़ खेल है। इससे पहले कि आपको भी पछताना पड़े, अपने बच्चों को बेदर्दी से मत मारें, उन पर तशद्दुद ना करें। यह ना हो कि सारी उम्र आपके लिए पछतावा बन जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आगाही फैले, लोगों में मालूमात जाए और वो इन चीज़ों से बचें। बच्चे फूल होते हैं, बच्चे बच्चे तारे होते हैं, बच्चे कलियाँ होते हैं, वो ना समझ होते हैं, ना तजर्बाकार होते हैं,
लिहाजा इन बातों को इग्नोर करें और लिहाजा इस चीज़ पे कोशिश करें कि आपने बच्चों को नहीं मारना, बच्चों को प्यार से समझाना है ताकि आपको पछताना ना पड़े। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फेसबुक पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।